जय श्री राधे। जय श्री राधे। अंग्री अंबुज पांशु को जन्म जन्म हो जाची हो। इन भक्तों की अंग्री मने चरण, अंबुज मने कमल, पांशु मने रज। जन्म जन्म हम मांगेंगे, भले ही हमको 84 लाख में कभी छुट्टी ना मिले, बार बार जन्म मिलता रहे, भय नहीं है। भक्त संग मिल जाए तो नरक भी अच्छा है। नरक का वास अच्छा है। दुष्ट संग जन देहु विधाता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। याते भरो बरु करुवास नरक करताता। नरक का रहना अच्छा है। दुष्ट संग जो निंदक है भक्तों का और भगवान का, उसका संग अच्छा नहीं, क्योंकि उसके संग से भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये भगवान ने, राम ने कहा विभीषण से, साक्षात भगवान का वचन है। ध्रुव जी ने भी यही कहा है। चौथा स्कंद मिले। त्वयि तुम में जो भक्ति रखते हैं उनका संग मिल जाए, भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत अमलाशयात्मनाम। उनमें हमारी आसक्ति हो जाए, इसीलिए प्रियादास जी कह रहे हैं, जन्म जन्म हो जाची हो। हमारा बार बार जन्म हो, यहां बार बार जन्म जन्म। अंग्री अब्ज भक्तों के चरण कमल के रज मिलती रहे।
कैसे भक्त प्राचीन बरहि सत्यव्रत रहु गण सगर मणि भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ। वाल्मीकि जी मिथिलेश राजा जनक सूरत सुधन्वा शिविर सुमति अति बलि की दारा नील मोरध्वज ताम्रज ध्वज अलरक कीरति राजि हों अंग्रियाब्ज आंशु को जनम जन हो जाचि हो। इन भक्तों का नाम गिनाया है, इनके चरण रज हमको मिलती रहे। जन्म जन्म हमारा कहीं भी जन्म हो जाए, भवसागर से छूटने की कोई जरूरत नहीं है। भक्त संग मिल गया तो अपने आप भगवत गुणगान होता है, सुनाई पड़ता है। और भगवत गुणगान करने में और सुनने में निश्चित कल्याण होता है। प्राचीन बरही जी ये कौन थे? राजा हविर्धान के पुत्र थे। चौथे स्कंद में इनकी कथा आती है। इन्होंने स्वर्ग की इच्छा से बहुत से यज्ञ किए और यज्ञ हिंसा प्रधान थे। यज्ञ में पशुओं को बलि दी गई। देवर्षि नारद जी ने उनको भय दिखाया कि तुमने जिनकी बलि चढ़ाया है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमसे अपना बदला लेने की। भय दिखा करके पुरंजन की कथा सुनाई और उपदेश दिया भगवान की भक्ति का, और उस भक्ति को करने से सारूप्य भगवान की प्राप्ति हुई। प्राचीन बरही के बाद सत्यव्रत जी की कथा आती है। ये द्रविड़ देश के राजा थे। मत्स्य अवतार, भगवान जो मछली बने थे तो उन्होंने मत्स्य अवतार में इनको उपदेश दिया और मत्स्य पुराण संहिता की रचना भई। फिर रहुगण जी का नाम आता है। इस सिंधु संधु सौबीर देश के अधिपति थे। उपदेश लेने के लिए ये कहीं
कपिल देव जी के आश्रम में जा रहे थे। उपदेश तो महात्माओं के पास ही मिलता है। रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए। और एक कहार की जरूरत पड़ी, पालकी ढोने वाले की। ये मोटे ताजे थे, महात्माओं को चिंता तो होती नहीं है, मस्त शरीर था। उसके बाद में इनको पकड़ लिया, गया पालकी के लिए, ढोने के लिए। और जब पालकी में इनको लगाया गया तो रास्ते में कोई चींटी चींटा दब न जाए, मर न जाए। इसलिए उछल जाते थे। उछल जाने से वो जो पालकी थी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। टेढ़ी मेढ़ी हो जाते थे तो बैठने वाला लुढ़क पड़ता है। तुम बैठे हो किसी गाड़ी पर और वो ठीक नहीं चल रही है, उसका बैलेंस, तो ऊपर से बैठने वाला लुढ़क जाएगा। तो उससे राजा रहुगण को क्रोध हुआ। अरे पालकी कैसे चलाता है, मरना चाहता है। बहुत जोर से क्रोध किया, लेकिन उस क्रोध को देख करके ये डरे नहीं। पुराने जमाने में राजा लोग चाहे जो कर देते थे, प्रजातंत्र नहीं था कि प्रजा उनसे पूछे। और इन्होंने उनकी शंकाओं को जवाब दिया, बढ़िया जवाब दिया। बोले राजन, हमें कोई मृत्यु का डर नहीं है, और ये सब मट्टी है, मैं भी मट्टी, मेरा शरीर भी मिट्टी, तू भी मिट्टी, पालकी भी मिट्टी। ये तो अज्ञान है कि रहुगण ने कहा कि ओ, ये तो कोई महापुरुष है, क्योंकि इसके अंदर न कोई भय है, न विक्रिया विश्वसुर सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि। कोई विकार नहीं इसका, चित्त सदा समान रहता है, विश्व सुहृत भगवान का सखा भक्त है। ऐसे भक्त का अपराध शंकर जी भी करें तो नष्ट हो जाएंगे। महद्विमानात् स्वकृताद्धिमांद्रिंग सन नंक्षंत धीराद
अपि शूल पाणी, शूल पाणी शंकर जी को कहते हैं। तो अपराध की शंका भाई, और फिर संभल के व्यवहार किया कि आप कौन हैं? न मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, न अन्य किसी से, लेकिन महापुरुषों के अपराध से डरता हूं। इतना उसको ज्ञान था। इसीलिए उसने कहा कि चौथे स्कंद में कथा आती है, 5वें स्कंद में आती है। ग्यारहवें तो खैर है ही है, लेकिन हम और बात कर रहे हैं। 12वें में उन्होंने बार बार प्रणाम किया है। कि नमो नमः कारण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूत द्विज पुलंग निगूढ़ नित्यानुभूआय तुभ्यम। आपने अपना तेज छिपा रखा है, आपको बार बार नमस्कार है, और आपको बार बार तब नमस्कार है। क्योंकि मुझे किसी चीज से भय नहीं है। ना हम विशंके, मुझको शंका नहीं है। कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम, आप अपने को छिपाए हुए घूम रहे हैं। न हम विशंकेत सुरराज वक्राद, 10वें का सत्र, इंद्र के वज्र से मैं डरता नहीं हूं। न त्रक्षशूलाद, न महादेव के त्रिशूल से। मैं तो केवल नागनर्क सोमा अनिल वित्तपात, अग्नि से, सूर्य से, इन सब से मुझे भय नहीं लगता है। केवल शंके भृशम ब्रह्म कुल अवमानात, महापुरुषों का जो कुल है ब्राह्मण कुल, मैं उसके अपराध से डरता हूं। ऐसा कहने से
पता पड़ता है कि वो राजा होकर के कितना डरता था। और आज का राजा धर्म से, अपराध से डरता नहीं है, धर्म को संकीर्णता समझता है। इसलिए मनुष्य को इस शरीर को पाने के बाद कभी भी भक्तापराध नहीं करना चाहिए। मीरा ने कहा है, नहीं ऐसो जन्म बार बार, जन्म बार बार, ना जानू कछु पुण्य प्रगटे, ना जानू कछु पुण्य प्रगटे। जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे मानुषा अवतार, मानुषा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल। लोग वर्षगांठ मनाते हैं, खुश होते हैं, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज। अरे हैप्पी बर्थडे माने सारो मरने की तैयारी है, एक साल तुम्हारी जिंदगी घट गई। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल। जात न लागे बार, जात न लागे बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। वृक्ष के ज्यों पात टूटे, वृक्ष के जो पात टूटे, बहुरी न लागे बार, बहुरी न लागे बार। पेड़ से पत्ता टूटने के बाद बहुरी न लागे डार, बहुरी न लागे डार। भवसागर अति जोर कहिए, भवसागर अति जोर कहिए, अनंत ऊंची धार, अनंत ऊंची धार। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। भवसा राम नाम का बांध बेड़ा, राम नाम का बांध बेड़ा, उतर पर ले पार, उतर पले पार। भगवान का शरण ले, उस पार चला जाएगा।
ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सूरत पासा सार, सूरत पासा सार। या दुनिया में रची बाजी, या दुनिया में रची बाजी, जीत आवे हार, जीत भावे हार। साधु संत महंत ज्ञानी, साधु संत महंत ज्ञानी, कहत पुकार पुकार, कहत पुकार पुकार। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, जीवना दिन चार, जीवना दिन चार। नहीं है सो जन्म बार बार, सोजन बार बार। केवल 4 दिन जीना है। 4 दिन माने बहुत थोड़ा, लेकिन हर आदमी समझता नहीं है। बड़े बड़े महल दुमहल बनाता है, ये कोई नहीं सोचता कि 4 दिन बाद हम चले जाएंगे। ये महल ऐसे ही उदास खड़े रहेंगे। रघुगण जी ने उनको उपदेश दिया। रघुगण को उपदेश दिया जड़ भरत जी ने कि राजन, एकादशासन मनसो वृत्त्य आकुतय पंच धियोभिमान। 11 मन की वृत्तियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अहं। और इनके पीछे मात्राणि कर्माणि पूरम जतासम वदन्ते हैकादश वीर भूमि। ये 5, 5, 10, 11 ज्ञानेन्द्रियों कर्मियों के रुकने की भूमि 11 ही है। 11 विषय हैं, 11 विषयों की वृत्तियां हैं। इसलिए इनसे तुम अपने को ऊपर उठा लो। और उनके उपदेश से उनका कल्याण हुआ। जड़ भरत जी का बहुत सुंदर उपदेश है 5वें स्कंध में। उन्होंने यह भी कहा, रघुगण को उपदेश देते समय, कि राजन, गंधाकृति स्पर्श रसश्रवांसी विसर्ग रत्यभिजल्प शिल्पा एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्याम हम 12 मेक आहु। ममता की वृत्ति
और अहंता की वृत्ति, ये अनंत है। जब तक तुम इनमें रहोगे, अहंता ममता में, तब तक करोड़ों प्रकार की वृत्तियां मन में उदित होंगी और जिसका मन भोग में है, 11/3, न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचा समासन। श्रेष्ठ वाणियां भी उसको कुछ नहीं ज्ञान दे सकती हैं। स्वप्ने निरुक्त्या गृह में थी सौख्यम नस्य हेया नुमतम स्वयं स्यात्। जिसको ये गृह में थी सौख्यम, स्त्रियों का संपर्क सपने की तरह झूठा नहीं लगता है, उसको श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदग्रंथ सुनाए जाएं, उस पर कुछ नहीं होगा। क्योंकि वृत्तियों को मन चुरा लेता है, मन बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है और मन को इंद्रियां हरण कर लेती हैं। तो ऐन्द्रिय सुख जब तक उसको मिथ्या नहीं लगता है, तब तक उसका कभी भगवान में मन नहीं लग सकता। बहुत उपदेश दिया उन्होंने और अंत में इन्होंने, रघुगुण जी ने उनकी शरण लिया, नमस्कार किया, फिर उन्होंने भवाटवी का वर्णन किया कि भवसागर क्या है। ये तो एक ऐसा रास्ता है जैसे कोई जंगल में भूल जाए, दुर्त्यय ध्वनि अजया निवेशित। माया ने हम लोगों को ऐसे रास्ते में पटक दिया है जैसे किडनैप करने वाले, अपहरण करने वाले। हमने ऐसा सुना है कि आंख में पट्टी बांध देते हैं और कहीं नहर से निकालते हैं, कहीं कि ये इसको रास्ता याद न रहे। दुरत्य रास्तों से निकालते हैं, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। वैसे ही दुरत्यय अध्वनि अजया निवेशितो, माया ने ऐसे रास्ते में हम लोगों को डाल दिया है जिस रास्ते से निकलना मुश्किल है। रजस्तमः सत्व व्यक्त कर्म दृत, ये जीवों का समुदाय स एष सार्थो अर्थपर परिभ्रमण भवाटिवीम याति न शर्म विंदति। जैसे बंजारों का दल होता है, वो जंगल में भटक जाता है और फिर उसको शांति नहीं मिलती। नल दमयंती की कथा में मिलता है कि दमयंती भटक गई थी और ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां एक भयानक अजगर उसको निगलने वाला था।
तब तक एक बधिक आता है और तलवार मारता है, अजगर कट जाता है। अजगर ने मुंह खोला था निगलने के लिए, लेकिन उस बधिक ने ऐसा तलवार मारा कि उसका गर्दन से मुंह ही कट गया। जब मुंह कट गया तो क्या खाएगा? दमयंती तो बच गई, लेकिन दमयंती को नष्ट करने के लिए, उसके रूप को भोगने के लिए बधिक ने कदम बढ़ाए। दमयंती ने कहा, तुम हमको मत छेड़ो, तुमने हमारी जान बचाई है, नहीं तो नुकसान में आ जाओगे। वो नहीं माना। उतनी सुंदर थी, देवता लोग भी मोहित हो जाते थे। और दमयंती के सावधान करने पर भी उसने दमयंती की ओर कदम बढ़ाया। दमयंती समझ गई कि अभी हमें शारीरिक शक्ति से वश में करना चाहता है। वो क्रोध में आ गई। सती थी, जा भस्म हो जा। इतना कहते मान वो राख हो गया। तो ये एक उदाहरण है कि हम लोग ऐसे संसार में फंस गए हैं जिसमें अनंत कष्ट है। और बंजारे का दल कष्ट पा रहा है। अनेक जानवर हैं डंस खाने वाले, अनेक पक्षी हैं घातक, अनेक अपूर्ण वृक्ष हैं। अपूर्ण वृक्ष क्या होता है? अब भी है जंगल में नरभक्षी बहुत से वृक्ष हैं। वो ऐसे होते हैं कि जैसे कोई नीचे आ जाता है जीव, तो सारी डाली, पेड़ों की डालियां नीचे सिकुड़ के उसको दबा लेती हैं और उस आदमी को चूस लेती हैं इसके खून के, और फिर वो वैसे पेड़ खड़ा हो जाता है। वनों में ऐसे नरभक्षी लताएं पेड़ गुल्म हैं। अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्णशूल उलूक वाग्भीर व्यथितांतरात्मा अपूर्ण वृक्षान श्रयते क्षुधार्दितो। अपूर्ण वृक्ष माने वो नरभक्षी वृक्षों का आश्रय ले लेता है और फिर नष्ट हो जाता है। इसी को भवसागर कहते हैं, जहां सारे वृक्ष लताएं स्वयं घातक रूप हैं। वहां गंधर्वपुर की तरफ माया चारों ओर घूम रही है और भयानक उस वन में न तो कोई रास्ता है न निकलने का। हम ही एक बार जंगलों में घूम रहे थे, हमें याद है, तो भागते जा रहे थे। एक एक दिन में 40-40 मील चलते थे। दौड़ते जा रहे थे तो विराध कुंड पर पहुंचे, जहां भगवान राम ने विराध को मारा है।
विराट जमीन को फोड़ करके घुस गया नीचे, और वो विराट कुंड के चारों ओर जंगली पेड़ उग गए हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। हम भागते जा रहे थे आवेश में, अचानक भगवान की इच्छा थी, बचाना था उनको, दृष्टि खुली तो देखा नीचे, पेड़ों के नीचे, लताओं के नीचे बड़ा भयानक अंधकार है, गहरा गड्ढा है, जिसमें से गिरने के बाद निकलने का तो कोई मतलब नहीं है। जाने कितने वहां सर्प अजगर आदि बैठे हैं मुंह फैला भर के, और शरीर कांप गया, क्योंकि ऐसा दृश्य हमने देखा नहीं था। और फिर वहां से किसी तरह से पीछे लौटे, लेकिन वो देखने के बाद जब भी हम पढ़ते हैं दुरत्य अध्वनि भवसागर का, कि ऐसा वन का रास्ता है कि इसमें फंसने के बाद निकल नहीं सकता प्राणी, दुरत्यय है, इसको पार करना बड़ा कठिन है इस जंगल को। ये सब उपदेश जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को दिया कि राजन, एक क्षणिक जीवन है, थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे, इसलिए इस बीच में भगवान का आश्रय पकड़ लो, नहीं तो फिर कभी ये अवसर मिलेगा ही नहीं। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार बार, बार ना जानो के ही पुण्य प्रगटे, ना जाने कहीं पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार, मानुषा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, ऐसो जन्म बार बार। इस तरह से रहुगण का थोड़ा सा चरित्र सुनाया। राधे